लकड़ियाँ हैं या आप बाजार से लाते हैं रैन बसेरे? नहीं, ये अपनी मंगाई थी जी। जी अपनी मंगा रखी खुद की। क्या नगर निगम यहाँ पर लकड़ी नहीं देता क्या? नहीं, यहाँ नहीं दे रहे जी लकड़ी। कहीं भी नहीं आती यहाँ पर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आ रहे हैं। यहाँ नहीं आ रही, इधर दूसरी साइड में आ रही है, इधर नहीं डालते यहाँ पे। यहाँ नहीं डालते। अगर बात करें रैन बसेरे की तो सामने ताला है, सामने ताला है। इस वजह से वो लोग हैं जो यहाँ पर रात को सर्दी में, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में इसी तरह से यहाँ बाहर सोते हैं, क्योंकि सहारनपुर प्रशासन के रैन बसेरे पर ताला है। ये ताला ये संकेत दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर सो रहे हैं ना इस वक्त सर्दी में, इनसी ठंड से सिकुड़ने का कारण सहारनपुर नगर निगम के रैन बसेरे पर लगा ताला। गेट के बाहर ताला होने के कारण मान सकते हैं कि आप देखिए तिरपाल बिछा करके, कंबल ओढ़ करके ये ठंड में यहाँ पर सिकुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तमाम पूरे देश में इस वक्त ठंड का जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और सर्द रातें बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए कि स्टेशन पर या सार्वजनिक स्थल पर आसपास रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए, साथ ही कंबल की व्यवस्था की जाए, जिससे कोई भी निराश्रित या गरीब वर्ग का व्यक्ति खुलेआम खुली सर्द की रातों में सड़क पर न सो सके। यही जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम सहारनपुर के स्टेशन पर मौजूद हैं और पीछे अगर आपको दिखाएं तो कुछ यात्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सहारनपुर के स्टेशन पर है रात्रि के समय जब कोई किसी की ट्रेन लेट होती है तो यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, क्या रैन बसेरे की व्यवस्थाएँ पुख्ता यहाँ पर हो चुकी हैं, या फिर क्या अब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारी द्वारा ताक पर रखे जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर दो कि सर्द की रातों में आप देख सकते हैं, अगर पीछे आपको दिखाऊं तो तमाम लोग यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं सर्दी में ठंड की वजह से कांपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कहने को तो प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए थी रैन बसेरे की, वो उस चीज़ की जानकारी लेंगे कि आखिर रैन बसेरे की व्यवस्था को लेकर के यहाँ का प्रशासन कितना सतर्क है। और अगर यहाँ पर बात करें, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर आखिर किस समय इनकी ट्रेन है और ये कहाँ के लिए जा रहे हैं। क्या अच्छा, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं सर्दी में, क्या रैन बसेरे की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा कहा गया है कि तमाम यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था है। यहाँ भी स्टेशन के आसपास तो कोई है नहीं, कोई रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है। आप गए कहीं पर देखने? नहीं है ही नहीं यहाँ पे, कोई है ही नहीं। नहीं भैया छोड़ना है, भैया छोड़ना है, भैया को छोड़ना है। तो आप अगर यहाँ पर लोग बाग देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही, अगर महिलाओं की बात करें, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएं सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ, कोई पन्नी बिछाकर लेटा है तो कोई कंबल ओढ़ कर लेटा है। लेकिन सर्दी की जो व्यवस्था है, आपको दिखाएं बाहर, अगर उधर की तरफ भी आपको दिखाएं, कुछ लोग हैं जो रात को सर्दी में कहीं ना कहीं अपने कहीं बाहर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गाँव से, सहारनपुर के आसपास के गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग जब यहाँ से बाहर के लिए आते हैं और अगर यहाँ पर रात को रुकने का, रात्रि की व्यवस्था की बात करते हैं कि रैन बसेरे की कितनी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम है, तो जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर अब तक कोई भी यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं दिख पाई है। स्टेशन से बाहर जैसे ही निकला तो आपको अंदर की व्यवस्था दिखाई कि किस तरह से जो यात्री हैं अपने अपने कहीं ना कहीं गंतव्य की ओर जाने के लिए बैठे, लेकिन प्रतीक्षा में, लेकिन रैन बसेरे की व्यवस्था तो नहीं पाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का जो दूसरा अधिकारियों को निर्देश है कि अलाव की व्यवस्था की जाए, तो कुछ लोग यहाँ पर दिखे जिन्होंने कहीं ना कहीं लकड़ी जला रहे हैं। उनसे पूछा क्या नाम है भैया आपका? राजवीर है जी। ये जो लकड़ी सेक रहे हैं तो नगर निगम ने दे दी होगी अब? नहीं, नगर निगम ने नहीं दी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि लकड़ी की व्यवस्था कराई जा रही है। ये हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है जी नहीं। अच्छा, अगर बात कर रैन बसेरे की, रैन बसेरे कहाँ पर है? रैन बसेरा यहाँ पे गांधी पार्क में है जी। क्या नाम भैया आपका? दीपक है जी। ये जो लकड़ियाँ हैं ये आप बाजार से लाते हैं रैन बसेरे? नहीं, ये अपनी मंगाई थी जी अपनी मंगा रखी खुद की। क्या नगर निगम यहाँ पर लकड़ी नहीं देता क्या? नहीं, यहाँ नहीं दे रहे जी लकड़ी। कहीं भी नहीं आती यहाँ पर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आ रहे हैं। यहाँ नहीं आ रही, इधर दूसरी साइड में आ रही है, इधर नहीं डालते यहाँ पे। यहाँ नहीं डालते ना। अच्छा, अगर रैन बसेरे की बात करें, यहाँ पर कितने टोटल रैन बसेरे हैं? यहाँ 2 से 3 लगते हैं लगभग, तो वे दूर लगे हुए हैं गांधी पार्क में, इधर नहीं है स्टेशन पर कोई भी। कितने रैन बसेरे बने वहाँ पर? वहाँ का तो पता नहीं, 2-3 बने होंगे, उधर भी 2 होंगे। जैसे कि पहले बता रहे थे कि लोग भाई यहाँ पर ही बना करते। हाँ, यहाँ पे बनते थे हर साल, अब की बार नहीं बने हुए यहाँ पे। लेकिन सर्दी तो बढ़ रही है। हाँ जी, बढ़ रही सर्दी तो जबरदस्त। और भी क्या भैया, रैन बसेरे बने यहाँ पर? नहीं गई भाई साहब, हम तो ट्रैफिक के लिए सब सफर करने के लिए आए थे, लेकिन आ रैन बसेरे की सुविधा थोड़ी कम है। कम है? हाँ जी भाई, होनी चाहिए नहीं? फुल होनी चाहिए भाई जी।
यहाँ पर आपने अलाव की व्यवस्था देखी कि आखिर जो अलाव की व्यवस्था है वो तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को आदेश भी दिए गए कि अलाव की व्यवस्था की जाए। इन्होंने बताया कि अलाव की व्यवस्था अपने पास से लकड़ी खरीद कर लाते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो रैन बसेरे की व्यवस्था थी, इन्होंने बताया कि उधर की तरफ रैन बसेरा हुए थे, लेकिन अब की बार सर्दी लगातार अपने चरम सीमा पर है, सर्दी लगातार बढ़ रही है, लेकिन रैन बसेरे की व्यवस्था अगर बताएं तो वो बिल्कुल ख़त्म दिख रही है, यहाँ पर शून्य दिख रही है। और लकड़ी के अलाव की व्यवस्था अगर आपको पीछे दिखाएं तो उन्होंने तो देखा कि वो अपनी कहीं ना कहीं लकड़ी अपने पास से खरीद करके यहाँ पर सर्दी रातों में बचने के लिए हाथ सेक रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी अलाव की बात करें, सरकार के आदेश की बात करें, तो वो ज़मीनी स्तर पर खोखले बिल्कुल साबित करते आ रहे। आखिर अधिकारी कहाँ हैं और किस प्रकार को इस सर्दी में जो गरीबों की व्यवस्था की जाती है, कहाँ है सरकार के आदेशों की व्यवस्थाएं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जानना बेहद आवश्यक है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर रैन बसेरों की क्या व्यवस्थाएं हैं सहारनपुर के स्टेशन पर, क्योंकि अभी हमने आपको अंदर दिखाया जो यात्री थे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें तो अंदर रैन बसेरे नहीं दिखे, लेकिन जो रैन बसेरे यहाँ पर बने हैं सहारनपुर नगर निगम द्वारा, उसके क्या हालात हैं वो भी देखेगा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आने के कुछ ही दूरी पर चलने के बाद यहाँ पर एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर व्यवस्थाएं जांचने के लिए जब हम पहुँचे तो आखिर देखें कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग यहाँ पर हाथ सेकते हुए दिखे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जो अलाव की व्यवस्था है सहारनपुर प्रशासन द्वारा किस तरह से की गई और किस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप। प्रदीप, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, अलाव की व्यवस्था सही है यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ जाएंगे भैया आप? देहरादून जाएंगे अभी। कहाँ से आ रहे हैं? इधर रहने वाले हैं आप? नहीं बागपत से। बागपत से। जैसे अब आपको यहाँ पर कितने बजे की बस है? अभी बस लगने वाली है बस तो। जी। अच्छा, रैन बसेरे की व्यवस्था की बात करते हैं, सरकार भी कह रही है कि रैन बसेरे की व्यवस्था है, यहाँ पर कहीं है क्या? आसपास हो गया जी है यहाँ पर कहीं? हाँ जी है, सोने की सब है। सोने की व्यवस्था है? हाँ जी है, सही है व्यवस्था? सही है जी व्यवस्था। पर वे आप गए भैया कभी रैन बसेरे में यहाँ पर? नहीं भाई, हम नहीं गए अभी तक। हाँ जी भाई। पैसे मांगते हैं जी, आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड और पैसे? हाँ कितने रुपए मांगते हैं? वो जी 20 रुपए मांगते हैं। 20 रुपए? हाँ जी। अभी खुला होगा बंद होगा अभी? अभी नहीं जी, 9 बजे तक टाइम है उसका। 9 बजे तक हाँ टाइम? हाँ जी। अगर कोई 9 बजे के बाद आए तो खोलते नहीं जी, गेट लॉक हो जा जी। गेट बंद हो जाएगा? हाँ जी। चलिए, रैन बसेरा किधर है यहाँ पर? आगे है। चलिए, इन्होंने बताया कि रैन बसेरा तो यहाँ पर है। यहाँ पर देखते हैं कि आखिर रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है सहारनपुर की। आइए अब देखते हैं यहाँ पर रैन बसेरा का। रैन बसेरा किधर है भैया? सामने बताया जा रहा है कि यहाँ पर रैन बसेरा है, क्योंकि जो यात्री रात के समय में आते हैं, कहीं ना कहीं अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं, गंतव्य पर जाने के बाद अगर देखा जाए तो कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाती। यहाँ पर तो कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं। और ये देखिए सहारनपुर का, चलिए आखिरकार मिल गया, वो जगह मिल गई जिसकी हमें तलाश थी। ये सहारनपुर का रैन बसेरा है, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा दिया गया, रैन बसेरा नगर निगम सहारनपुर। अशोक प्रिय गौतम सहायक नगर आयुक्त, राजेश यादव अपर नगर आयुक्त और गजल भारद्वाज नगर आयुक्त। लेकिन अगर बात करें रैन बसेरे की तो सामने ताला है, सामने ताला है। इस वजह से वो लोग हैं जो यहाँ पर रात को सर्दी में, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में इसी तरह से यहाँ बाहर सोते हैं, क्योंकि सहारनपुर प्रशासन के रैन बसेरे पर ताला है। ये ताला ये संकेत दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर सो रहे हैं ना इस वक्त सर्दी में, इनसी ठंड से सिकुड़ने का कारण सहारनपुर नगर निगम के रैन बसेरे पर लगा ताला। विकास विकास नाम है। रैन बसेरा बंद कैसे है? मैं तो देखो जी अभी आया हूँ अपनी ड्यूटी पे। ये कहाँ की ड्यूटी आपकी? इसकी है मेरे पे, पहरेदार नीचे की। पहरेदार भी है? अच्छा, ऊपर रैन बसेरा ताला ही रहता है? भाई देखो जी इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, मैं खाली अपनी ड्यूटी पे आया हूँ इस टाइम। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पर ताला है, ऊपर कुछ लोग भी होंगे या नहीं? ऊपर फुल है, बिल्कुल फुल है। हाँ। आवाज मार देंगे, आवाज मार के बुलाइएगा किसी को, कोई होगा ऊपर या नहीं होगा? इस टाइम तो अपने आदमी को बुला सकता हूँ मैं। हाँ, उनको बुलाइएगा। अब देखते हैं कि आखिर रैन बसेरे पर बाहर तो ताला है, अंदर कितने लोग हैं जो बाहर सर्दी में कहीं ना कहीं जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में सो रहे हैं। आप देखें बाहर भी गेट के बाहर ताला होने के कारण मान सकते हैं कि आप देखें तिरपाल बिछा करके, कंबल ओढ़ करके ये ठंड में यहाँ पर सिकुड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर आखिर कमरे हैं या नहीं हैं? सरकार के जो आदेश हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि तमाम जिलों के नगरायुक्तों को, जिलाधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए,
लेकिन सहारनपुर नगर निगम के रैन बसेरे पर ताला है। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर हैं, अब ये देखना है कि ऊपर कितने लोग हैं, ऊपर आखिर कहाँ है पर। और सबसे बड़ी बात, आखिर रैन बसेरा जो जनता की सुविधाओं के लिए बना है, आखिर क्यों इस पर ताला लगा।